जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती ही है तो तू खुद मिट्टी से पैसा क्यों नहीं बना लेता? तू भीख मांग कर हमारे ऊपर क्यों गुजारा कर रहा है? कुछ पैसा बना ले, हमको भी दे और अपना भी घर चलाए। जादूगर झोला उठाकर भाग गया। जिस दिन इस देश के उस बड़े वाले जादूगर को यह पता चलेगा कि उसके ढोंग ढकोसले को इस देश की जनता पहचान गई है, वो झोला लेकर भाग जाएगा और आपका देश खुशहाल हो जाएगा। मेरा पैगाम इशारे में ही समझिएगा। जिससे आपका ये होगा कि आपका कुछ महीनों बाद इंडिया बिक जाएगा और मोदी जी अपना झोला लेके चले जाएंगे। अब बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। अब झोले के अंदर का राज किसको पता? हमें पता झोले के अंदर क्या है, आपको पता है क्या? क्या है मोदी जी के झोले के अंदर? वही तो सवाल है। मोदी जी के झोले के अंदर एक पूरा इंडिया बसा हुआ है, जो मोदी जी बेच के खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। क्या मायना देणार आहे ते बघा। हे माझ्या शरीराचा एक भाग आपल्याला भेट म्हणून देतोय मोदी सरकार, बघा घ्या। बरं वाटतं ना? मोदी सरकार घ्या, आपल्यासाठी रोज एक आठवड्याला एक भाग देत जाईन मी ना।